हमें आपसे एक बात स्पष्ट करनी थी। किस बात को? यही कि गोदावरी के पास आपकी कौन सी चीज है? युवराज, क्या आपको सच में नहीं मालूम? अगर हमें पता होता तो हम आपको बताते नहीं क्या? येसु, आपकी कसम हमें कुछ नहीं पता। अब मैं कह रहा हूँ कि युवराज आएंगे ना पक्का? वो आएंगे ऐसा उन्होंने कल तो बताया था। उन्होंने ऐसा वचन भी दिया। हमारी बहुत इच्छा है कि किला स्वराज का एक भाग हो। महाराज, डंडा राजपुरी के साथ ही जंजीरा किला लेकर लौटूंगा मैं। शाबाश मोरोपंत, शाबाश। पर आपने इतने दिन इसे कैसे संभाल कर रखा? स्वराज्य की मिट्टी मेरे लिए मोतियों से कम थोड़ी है। और फिर ये तो युवराज के मुकुट की मोतियां हैं, शगुन की मोतियां हैं, तो हिफाजत तो करूंगी ना। हुजूर, बड़ी मछली पकड़ो, उसमें में मेरा भी फायदा है और आपका भी फायदा। अच्छा हुजूर, ऐसी छोटी मोटी बकरियों को पकड़ने की बजाय हाथी और शेर को पकड़ो। लेकिन वो बड़ी मछली का नाम तो बताओ। शंभू राजा। शंभू? राम राम। राम राम। सुनो, इसे पकड़ो, ये लेकर जाओ। किस लिए ये केले के तने? क्या ये? भाई, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है वहाँ। देवी के सामने केले के खूंट काटते हैं। जो सबसे ज्यादा खूंट काटेगा ना, उसे गांव से सम्मान मिलता है और सोने का कड़ा भी मिलता है। और अच्छा। वो ही देवी के गुलाल का हकदार भी होगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ये कैसी प्रथा है देवी माँ के सामने केले के तने काटने की? दरअसल माता कालूबाई ने उस महिषासुर के सैनिकों के पैर काट दिए थे। तब से ये प्रथा चली आ रही है। तो देखने लायक लगता है ये खेल। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ किससे मिलने आए हैं? मैं जोताजी केसरकर। अच्छा अच्छा, चलिए। पाटिल, देखा आपने? अरे मैं तो दंग रह गया ऐसा सुंदर दृश्य देखकर। अरे युवराज नाच रहे हैं और वो भी पालकी के सामने। भाई सच है, महाराज का बेटा बिल्कुल हीरा है, हीरा। ये सारी माँ कालूबाई की कृपा है। मैं तो धन्य हो गया। ये सारा गांव भी धन्य हो गया। आपने अपना दिया हुआ वचन भी पूरा किया। पाटिल, हमने अपना कर्तव्य निभाया। अरे नारियल तोड़िए, मतलब इसके बाद बच्चे केले का खूंट काटने का खेल शुरू कर सकते हैं। आइए। चलिए। हुजूर। कुछ खान, क्या खबर लाए हो? हुजूर, शंबा गांव में मौजूद है। वाह वाह, बहुत खूब। देखो, कोई गलती नहीं चलेगी। हमने जितना कहा है बस उतना ही करना है। पर सरदार, पूरा का पूरा कस्बा वहाँ मौजूद है। ये हम जानते हैं, हमारी तलवार नहीं जानती। या तो संभा जिंदा रहेगा या अशरफ खान। युवराज की विजय हो! युवराज की विजय हो! युवराज की विजय हो! आप आगे आइए। कौन? मैं? हाँ, आप ही आइए। अच्छा, मुझे किस लिए बुला रहे हैं? मैं तो लूला आदमी हूँ और मेरा तो हाथ भी नहीं। आइए, आगे आइए। अरे मोगप्पा, आगे आना, आगे आओ। आपने नाम क्या बताया? मुगप्पा दड़वी। कौन सी लड़ाई में हाथ गंवाया? प्रतापगढ़ की लड़ाई में हाथ गंवाया। 10 दुश्मन खत्म किए मैंने। शाबाश। आइए। नहीं नहीं युवराज। मोगप्पा, आइए, लीजिए। युवराज, कटे हुए हाथ की कदर की। बेहद खुशी हुई मुझे, बेहद खुशी हुई। दीजिए मेरे हाथ में तलवार और देखिए मेरी कला। मुगप्पा, जब करना था तब आपने बहुत किया। स्वराज्य के लिए आपने अपना हाथ अर्पण किया। अब हम आपका हाथ बनेंगे। वाह बहादुर! युवराज शंभू राजा विजय हो! युवराज शंभू राजा विजय हो! युवराज शंभू राजा विजय हो! युवराज शंभू राजा विजय हो!
आपका नाम आबाजी उर्सल है ना? आइए। आपका नाम आबाजी उर्सल है ना? हाँ हाँ। आइए, बैठिए। आज आपकी पगड़ी बांधकर हम धन्य हो गए। हमने तो सिर्फ आपकी सेवा की है, इसके अलावा हमने और क्या किया? सेवा? उराज चल, मतलब सीने में भाला टूटने के बावजूद उसी गुस्से से लड़ाई की और शत्रु को हरा दिया, इसीलिए सालुंके से उर्सल बने। शंभू राजा, ये पगड़ी बांधकर आपने सम्मान दिया है, उर्सल परिवार ये कर्ज चुकाएगा कैसे? आइए। युवराज, क्या हम खेल शुरू करें केले के खूंट काटने का? कीजिए शुरू। चलो शुरू करो। हमें पता चला कि गोदावरी आई थी। हाँ धरा हुआ। क्या कहा उसने? और क्या उसने वो चीज दे दी? हाँ दीदी, क्या थी वो चीज? 2 मोती थे। वो मोती युवराज के मुकुट से निकलकर गोदावरी की आरती की थाली में गिर गए थे। धारा भुआ, लेकिन युवराज को इसके बारे में पता ही नहीं। और वो चीज क्या होगी ये सोच के आप कितने चिंतित थे? फिर क्या, हमने आपसे पूछा तो आपने भी हमें डरा दिया। अरे लेकिन आपने सीधे नहीं पूछा, ऐसे कि अगर एक आदमी की चीज अगर एक औरत के पास होगी तो? आपने युवराज का नाम कहाँ लिया? अगर युवराज का नाम लिया होता तो? ये सुरानी, युवराज के पास औरतों को इस तरह तोहफे देने, भेंट देने के लिए और ऐसी हरकतें करने के लिए वक्त है क्या? और क्या उनका स्वभाव भी ऐसा है क्या? आप सच कह रही हैं। उनका स्वभाव बहुत ही निर्मल है। हाँ बिल्कुल। और आप मेरे बेटे के बारे में क्या क्या सोच रही थी? सुनिए ना, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमें भी लगा कि वो क्या हो सकता है। और गोदावरी ने इस तरह से बोला कि हम भी डर गए। अब आप इन मोतियों की बात छोड़ दीजिए। रत्न है वो, रत्न। और ऐसा रत्न जिसे कान में पहनो, नाक में पहनो, अंगूठी में लगा लो, जूड़े में लगा लो, मंदिर में रखो या फिर भगवान के मुकुट में जड़ दो, हमेशा शोभा ही देगा। देखिए, सच कहा। और आगे से कोई आपके महल तक आना नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। जी। चलूं मैं? हाँ लगा दो, 6 खूंट लगा दो। बाप रे, 6 तने? उसके लिए तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। अरे क्या लड़को, खेल को बंद कर दे क्या? रुकिए।
कौन है ये? अरे ये तो कोंडा जी की बेटी है। अरे वही लाड़ी। कोंडा जी, तुम्हारी बेटी का मर्दों में क्या काम है? जाने के लिए कहो उसे। ए लाड़े, भगवान के काम में क्यों आ गई? चलो जाओ यहाँ से। मैं भगवान के मंदिर में आई हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? ए कोंडा जी, ये तुम्हारा लाड़ प्यार है। कोंडिया। अरे हाँ हाँ, थोड़ा सब्र से काम लो। युवराज सामने बैठे हैं। मैं वहां खड़ा था, उनके सामने तमाशा क्यों कराना? किले पर कितने लोग आए हैं, उनके सामने अपनी बेटी का प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? कुछ लिहाज है या नहीं? युवराज, इस लाड़ी को यहाँ से जाने का हुक्म दीजिए, नहीं तो ये खेल भी बंद हो जाएगा और मेला भी खत्म करना पड़ेगा। हमें बताइए ये लाड़ी यहाँ क्यों आई है? कुछ नहीं युवराज, इस कोंडा जी ने उसे मर्दानी खेल सिखाया है। ढाल, तलवार, ताठी, लाठी, घोड़ा। वाह, ये तो अच्छी बात है। अजी कौन सी अच्छी बात है? पर्दे में रहना छोड़कर मर्दों में आ जाना, ये अच्छी बात नहीं है। खानदानी लोग हैं हम। सही है। क्यों आई हैं आप यहाँ? युवराज, मुझे केले के थंब आपको काट के दिखाने हैं। जरूर, काट के दिखाइए। पर युवराज, देवी माँ को ये मंजूर नहीं होगा। कारण क्या है? वो औरत के हाथ में ढाल और तलवार देवी को पसंद नहीं है। पाटिल, माँ कालूबाई मतलब पार्वती जी का ही रूप। उनके 8 हाथ है, अष्टभुजा, और उनके हर एक हाथ में शास्त्र है ना? हाँ है तो। कितने सारे क्रूर राक्षसों का उन्होंने वध किया है। युवराज, माफ कीजिए, देवताओं की बातें देवताओं को शोभा देती हैं। हम तो इंसान हैं, हमें हमारे दायरे में रहना चाहिए। कौन से दायरे की बात कर रहे हैं आप? मुगलों ने और मुसलमानों ने पूरे घर बर्बाद कर दिए, तब कहाँ थे आप? जहाँ तक मुझे पता है पुरुष विवश हो गए, लेकिन मराठी स्त्री ने संघर्ष किया, अपनी आबरू बचाई, जगह जगह छुपकर जीवन बिताया। और पाटिल, उन्होंने वैसा जीवन बिताया, इसीलिए आज हम सब इस देवी माँ के मेले में गुलाल उड़ा रहे हैं। हमारी रानी माँ को याद कीजिए, अकेले कमर को तलवार बांध के हमारे 10 वर्ष के पिताश्री को लेकर पुणे आ गईं। वहां के पुंड पालेकर के साथ लड़ाई की, उनका बंदोबस्त किया और उनको स्वराज में लेकर आई ना? हाँ, रानी माँ मतलब हमारी भगवान। उसी तरह कल ये लाड़ी भी अपना भगवान बन सकती है पाटिल। लेकिन अगर आज हमने उसके हाथ से तलवार छीन ली तो क्या ये मुमकिन होगा? क्या ये सही होगा? अगर रानी माँ ने भी ऐसा सोचा होता कि हम अच्छे और अपना संसार अच्छा, रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, तो क्या हमें और तुम्हें मिला होता सुख का निवाला? बताइए। रानी माँ ने अपने सुख को त्याग दिया। पहले उन्होंने तलवार उठाई, उससे इस्तेमाल किया और फिर पिताश्री के हाथ में दे दी। उसके बाद रायरेश्वर पर खून का अभिषेक। इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, पराक्रम यही भगवान के लिए सच्चा चढ़ावा। लाड़ी तलवार चलाती है, पूरे गांव को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। युवराज, हम लोग सहमत हैं। मैंने सही कहा? हाँ, सही है, सही है। लारे, चल अब उठाओ तलवार। युवराज,
स्वराज्य ही मेरा भगवान, यही मेरा धर्म और यही मेरी जिंदगी। इस ढाल तलवार से मैं उनकी पूजा करती हूँ जब से मैं समझने लगी हूँ। शाबाश लाड़ी। कोंडा जी, आपका भी अभिनंदन। अपनी बेटी को बिल्कुल शेरनी की तरह बड़ा किया है। युवराज, आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। लाड़ी को हम शाल और पगड़ी देकर उसका सम्मान करेंगे और हमारे खजाने में से हर महीने 50 खून मिलने की व्यवस्था भी करेंगे। आइए लाड़ी, आगे आइए। शंभू राजा युवराज, शंभू राजा। अपनी बेटियों का सम्मान करना सीखिए। वो करोगे तो ही स्वराज्य और खिलेगा। और पाटिल, लाड़ी के इस पराक्रम के साथ देवी माँ का नाम लेकर इस खेल का अंत कर दो। इसके कारण उसके पराक्रम को सराहा जाएगा और साल भर के लिए पूरे गांव के सामने एक नया आदर्श बना रहेगा। रुक जाओ। हट! क्यों डर गए? मर्द के हाथों से कटे हुए केले के तनों को देखने की तमन्ना नहीं है? डरपोक, इस लड़की को, इस औरत को आपने इनाम का हकदार बना दिया। अब अशरफ खान आया है। अब खेलेंगे भी हम और जीतेंगे भी हम। केले का एक और तना लगा दो, मैं काटूंगा एक झटके से। लगाओ। अब अशरफ खान आया है। अब खेलेंगे भी हम और जीतेंगे भी हम। केले का एक और तना लगा दो, मैं काटूंगा एक झटके से। लगाओ। शंभू राजा, लगता है मराठाओं के खेमे में मर्द मिट गए हैं, खत्म हो चुके हैं। तलवार से खेलिए खान साहब, जुबान से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी लगता है कि यहाँ कोई मर्द बचा ही नहीं है जो केले के इस तने को काट सके।
और इस लड़की से भी बढ़कर बहादुरी दिखा सके। ऐसी बात नहीं है। हम नारी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं, उसके शौर्य की पूजा करते हैं। ये तो देवी माँ का उत्सव है। माँ भवानी का तेज इस लड़की की तलवार में मानो उतर आया है, इसीलिए। नहीं 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 नहीं, ये बात हम मानते ही नहीं हैं। हमारे साथ खेल खेला जाए और इससे ज्यादा तने लगाए जाए। हम अपनी शमशेर का तेज दिखाएंगे। अशरफ खान खेलेगा भी जीतेगा भी, ये शर्त लगाता है। देवी माँ का मेला तो अशरफ ही जीतेगा और गुलाल का हकदार भी अशरफ ही बनेगा। हमें मंजूर है। आ जाइए मैदान में। संभा, तुमने हमारे किलेदार कय्यूम खान को मारा, हमें धोखा दिया। तुम्हारी वजह से हमारे हाथों से तलवार छीन ली गई थी। खत नहीं, तुम्हारी मक्कारी का सबूत तुम संभा से मिले हो। लेकिन हुजूर, इसका बदला हम जरूर लेंगे। आज तुम्हें खत्म कर देंगे संभा। क्या सोच रहे हो अशरफ खान? खूंट लग चुका है, दिखाइए अपनी बाजुए कुव्वत। हम तैयार हैं। बहुरानी, युवराज के घोड़े को हमने सुबह ही बाहर जाते हुए देखा है। जी माताश्री। इतनी देर हो गई, कहाँ है वो? घोड़ा अभी तक वापस नहीं आया। कब तक आने वाले हैं? नहीं मालूम नहीं है हमें। आपने पूछा भी नहीं? वो बताते ही नहीं, और पूछ लिया तो गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं? आप उनके गुस्से से डरेंगी क्या? हाथों में सिक्के कटारी का भाला आया है ना, उठा लेना चाहिए। माताश्री। लेकिन है कहाँ पर? आड़माल की यात्रा में गए हैं। आड़माल की यात्रा पर? ऐसे अकेले ही चले गए किले से नीचे? मावले सैनिकों की टुकड़ी साथ नहीं लेकर गए? हे भगवान, अकेले ही गए हैं? अब हमसे पूछिए आप। आपको ध्यान नहीं आता है क्या ये सब? माताश्री, हमें लगा कि टुकड़ी साथ में लेकर गए होंगे। अब से ये बात ध्यान में रखिएगा, साथ में टुकड़ी होनी ही चाहिए। और अब तो वो स्वतंत्र कारोबार करने के मुख्तार हो गए हैं। महाराज द्वारा दिया हुआ बड़प्पन सबको पसंद आया ही होगा ऐसा नहीं है। कभी कभी बड़प्पन आंखों को चुभता है। माताश्री। और दूसरी बात, वो वहां दर्शन करने के लिए गए हैं, है ना? तो अपनी तरफ से शगुन का साज दिया है आपने? नहीं। आपको पता था ना, तो आपको देना चाहिए था शगुन का साज। माफ कीजिए माताश्री, लेकिन ये तो हमारे ध्यान में ही नहीं आया। अब धीरे धीरे ये सारी बातें आपको याद रखनी होंगी। हर वक्त होशियारी बरतनी होगी। जी। देखिए, अगर आप कर सकती हैं तो। अभी भी देर नहीं हुई है। हम भेज देते हैं किसी के हाथों।
हम आते हैं। एक तना और बढ़ाओ, हम 8 तने काटेंगे और हमारी ताकत की पहचान देंगे। अरे ये तो बहुत गरज रहा है। अब क्या ये काटने वाला है कूट? मालिक, ए खुदा, शुक्रिया शुक्रिया। है कोई माई का लाल जो मेरे सामने खड़ा हो सके? है कोई? देखो बल्लू, जाओ वहां पर और कर दो उसकी बोलती बंद। जाओ, आगे बढ़ो। कम पड़ गया बंदा। हाँ और क्या। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देवी के गुलाल का मान यही तो नहीं हथियाएगा। बहुत मुश्किल हो गई है। क्यों बुलाया हमें? काम तो करने दीजिए। कौन सा काम कर रही हैं? कौन सा काम मतलब? हमारे पास आपके जैसा एक ही काम है क्या? हमारे पास कौन सा एक ही काम है? नहीं तो क्या? युवराज कहाँ है? युवराज कैसे हैं? वो आए क्या, गए क्या? धारा भुआ। अभी भी शरीर यहाँ है और मन वहाँ अड़माल में। आप हमारी बात सुनेंगी क्या? हाँ, बोलिए। क्या बोलें? सुबह ही छोटी माताश्री बोलकर चली गईं। अब आप बोलिए। सुबह सुबह पता नहीं किसका चेहरा देख लिया हमने। रोज किसका चेहरा देखती हैं? युवराज का। तो आज भी उन्हीं का ही देखा होगा। बोलिए, बुलावा क्यों भेजा था आपने? धारा भुआ, आप माँ कालूबाई के यहाँ किसी को भेज दीजिए ना। अब ये क्या है? मैं किसे भेज सकती हूँ? भेज दीजिए ना किसी को तो। लगता है इसी बात के लिए डांट खाई आपने। हाँ ना। युवराज के साथ सुहागन का साज भेजना तो भूल ही गए हम। अरे मेरे ध्यान में आया होता तो आप ही को भेज देती जोड़े से। धारा भुआ आप भी ना। ठीक है, हम दोनों के ध्यान में नहीं आया, पर युवराज जी के ध्यान में आना चाहिए था ना। कालूबाई के दर्शन के लिए जाते वक्त घर की लक्ष्मी को साथ लेकर जाना चाहिए। एक और तना बढ़ाओ। हे भगवान, 8 खूंट काट लेंगे क्या? अरे 8 तने काटने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अरे हाँ, पर उन्होंने 8वां खूंट बढ़ाया ना। बढ़ा दिया, लेकिन आसान नहीं है। शर्मिंदा हो जाएगा। शर्मिंदा हो जाएगा या फिर काट डालेगा, क्या पता। एक और तना बढ़ाओ। वाह, 9 तने। मजा आएगा इंशाअल्लाह। अशरफ खान, खेल शुरू किया जाए। मराठा वीरों, हमने खेल का बीड़ा उठाया है।
आप में से कोई आना चाहेगा तो आइए, अपनी किस्मत और अपनी तलवार दोनों भी आजमाइए। आइए। कोई नहीं आना चाहता? कोई नहीं है। अब देखिए हमारी तलवार की कलाबाजी। हम फिर से पूछ रहे हैं, है कोई मराठा वीर? खान साहब, ये मंदिर है, ज्यादा ऊंची आवाज माँ कालूबाई को सहन नहीं होगी। और वैसे भी ये कोई जंग नहीं, माँ की सेवा है। सेवा? हाँ, सेवा। यहाँ तलवार चलाई जाती है माँ भगवती की खुशियों के लिए, इसलिए सेवा का भाव होना जरूरी है, अहंकार नहीं। जी। तलवार चलाइए। हम जीत गए, हम जीत गए। इस साल देवी माँ का मेला अशरफ खान के नाम से पहचाना जाएगा। इस गुलाल का हकदार अशरफ खान है। नहीं अशरफ खान, हमारे होते हुए ये मुमकिन नहीं है। हमारे होते हुए हमारी प्रजा का कोई अपमान करे, ये सहन नहीं किया जाएगा। तो क्या आप हमसे मुकाबला करेंगे? यकीनन। युवराज शंभू राजा की जय! युवराज शंभू राजा की जय! युवराज शंभू राजा की जय! पाटिल, और 2 खूंट बढ़ा दीजिए। दो खूंट? पर क्यों युवराज? जो है उसे काटिए, मतलब पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पाटिल, हम कह रहे हैं इसलिए बढ़ा दीजिए 2 खूंट। जी जी हाँ। अरे सुनो लड़को, वो 2 खूंट को लगा दो। खान साहब, 11 खूंट। चलाइए तलवार। 11 तने? 11 तने तो हम यूं ही काट देंगे। देखो हमारी शमशेर का कमाल, देखो। आपकी तलवार का कमाल देख लिया हमने, अब हमारी बारी। अरे 11 तने काटना कोई खाने का काम नहीं। लेकिन युवराज को क्या जरूरत है इन सब में पड़ने की? बदनामी होगी। पाटिल को तो समझाना चाहिए था ना। रहने दीजिए युवराज, रहने दीजिए। और आज तो आप हमारे गांव के मेहमान हो, आप क्यों खेल में शामिल हो रहे हैं? पाटिल, खान ने गांव वालों को चुनौती दी, इसलिए हम खेल में उतरे हैं। फिर ऐसा कीजिए, 10 खूंट की काटिए, मतलब पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। पाटिल, खान की ताकत का घमंड अगर उतारना होगा तो पूरी तरह उतारना होगा। हमारी तो ये इच्छा है कि खूंट और बढ़ा दीजिए। हे भगवान! नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसा मत कीजिए युवराज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। ऐसी चुनौती मत लीजिए। चुनौतियाँ स्वीकारना ये तो हमारा पसंदीदा खेल है। खूंट बढ़ा दीजिए। अरे कुछ भी हो जाए, पर हमारे युवराज है वो। उनका अपमान हुआ मतलब हमारा अपमान। उधर देखो, युवराज तैयार हो गए हैं। सिंह जैसी चाल है, धर्म का रखवाल है, काल का भी काल है, ये रुद्र सा विशाल है। धर्मवान, कीर्तिवान, शौर्यवान, राजसी, शास्त्र बुद्धि
शिवबाका छावा छावा संभाजी राजा छावा शिवबाका छावा छत्रपति संभाजी राजा। क्यों डर गए? माँ कालूबाई की विजय हो। छावा शिवबाका छावा छावा संभाजी राजा छावा शिवबाका छावा छत्रपति संभाजी राजा। हे भगवान, बार खाली गया। अरे खाली गया तो गया, बार चूक गया। वाह, ताकतवर तो मैं ही हूँ। ये अशरफ खान है ताकतवर, मैं ही हूँ ताकतवर। शुक्रिया खुदा, या अल्लाह शुक्रिया। ए लड़के चुप चुप बैठ। तुझे क्या लगा वार खाली गया क्या? वार बराबर लगा है। केले की खूंट कट गई है। लाडी, पर हमें नहीं पता चला। वो तो केले की खूंट को भी नहीं पता चला ना। युवराज शंभू राजा की जय हो। 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 युवराज का वार देखने के लिए नजर को बिजली की तरह तेज होना चाहिए। लाडी, वो आपको समझ आया, पर हमारी समझ में नहीं आया। युवराज, देवी के गुलाल के हकदार आज आप हुए हो। जगदम्ब पाटिल, पाटिल हमने बस हमारा कर्तव्य निभाया है। इंसान मेहनत करता है, पराक्रम करता है, पर तुको बुराई ने कहा है कि पहला स्थान भगवान का होना चाहिए। इसलिए इस गुलाल के सही हकदार हैं माँ कालूबाई। माँ कालूबाई की जय हो।